ये चैप्टर 1 लोकतंत्र। लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां शासन व्यवस्था में आम लोगों की सहमति जरूरी है। ठीक है। इसमें देखिए सरकार का चयन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है। और जो भी सरकार बनता है वो समय से जनता के पास जाता है और अपने बातों को रखता है ताकि जनता उसके ऊपर क्या कर सके। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की क्या विशेषता है। ठीक है। लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोच्च शक्ति माना जाता है क्योंकि जनता शासन व्यवस्था बना भी सकती है और बनी हुई शासन व्यवस्था को वो क्या कर सकती है, गिरा भी सकती है। ठीक है। उसे सरकार चुनने का पूरा अधिकार होता है। वह अपने बीच से किसी भी व्यक्ति को चुनकर सरकार बना सकता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का विश्वास किस तरह से लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता किस तरह से लोकतंत्र क्या होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है। हम लोग जानते हैं प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के लोकतंत्र के लहर की दौड़ चल रही थी। ठीक है। रोम के कई विद्वानों ने मानव सभ्यता लाने का कई प्रयास किया था। जैसे प्राचीन समय में विश्व में राजतंत्र का ही प्रचलन था और राजतंत्र व्यवस्था ही प्रचलित थी और जिसमें कि राजा का शासन व्यवस्था होता था। ठीक है। उसमें हम लोग देखते थे कि किस तरह से राजा अच्छा है तो प्रजा क्या करता था, खुश रहता था। यदि राजा अच्छा नहीं, खराब है तो प्रजा भी हमेशा क्या रहता था, दुखी रहता था। और धीरे धीरे ये जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था था ये लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा और धीरे धीरे उनका अत्याचार लोगों के प्रति बढ़ने लगा, जिसके विरोध में लोग क्या किए, खड़ा हुए। ठीक है। और विरोध में खड़ा हुए और उसके लिए आवाज़ उठाने के पश्चात आज उन्हें लोकतंत्र हम लोग देखते हैं कि भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है। ठीक है। लोकतंत्र सबसे न्यायपूर्ण एवं सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। यहाँ सभी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार होता है, सभी व्यक्ति को देने का अधिकार होता है। ठीक है। जिसका भी उम्र 18 वर्ष हो गया है उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। सरकार के किसी भी गलत फैसले का विरोध करने का भी अधिकार होता है। यदि वो सरकार उसके जनता को हित में रखकर शासन नहीं कर रही है तो उन लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में सरकार का चयन। लोकतंत्र में हम लोग देखते हैं सरकार का चयन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार का चयन डायरेक्ट होता है, मतलब सीधे तौर पर होता है। ठीक है। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड के कुछ जनता एक जगह खड़ा होकर सीधे सरकार का चुनाव करते हैं जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके सरकार में भेजती है। ठीक है। सरकार बनाती है। ठीक है। और उससे सरकार बनता है। ठीक है। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग अपने भारत देश में क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, पढ़ लीजिएगा घर में। ठीक है। थैंक यू।